गुड आफ्टरनून बच्चों। चलो अपना टेक्स्ट बुक निकालो। हमें आज ये थप रोटी थप दाल छोटी सी नाटिका जो हमने देखी है उसके आखिर तक हम आए हैं। पिछली तासिका में हमने शुरू किया था इसका प्रश्न और उत्तर, क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब हमने देखा था। जितना तक देखा है मेरे ख्याल से पन्ना नंबर 90 पे आई है, 90 पे वहाँ पे हम आए थे। मट्टा बनाइए, पिछली दशका में हमने ये देखा है, लेकिन फिर एक बार देखते हैं क्वेश्चन आंसर कैसे लिखने हैं, उनके जवाब क्या आएंगे। अब दिमाग में रखो, अभी मैं बोल रहा हूँ तभी नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं, ताकि मैं नोट्स आपको डिटेल्स में दे रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चे लिख नहीं रही है, तो बच्चों को लिखना है। हाँ, जितना मैं ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ। जितना मैं जिस दिन दिया है उतना ही लिखते चलो। अगर सभी नोट्स एक टाइम ही भेजा है तो आप लिखते समय एक ही समय बैठ के पूरा लिखो, ऐसा नहीं है जितना आपको होता है, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट का होमवर्क करना है। तो एक दो पन्ना, आज एक दो पन्ना लिखा, कल और थोड़ा लिखो, ऐसे लिखते लिखते चलो। लेकिन आपके ध्यान में रहना जरूरी है, ठीक है। तो क्या देखा है हमने, एक छोटा सा नाटक अभी पढ़ा है। वो नाटक एकदम अच्छा नाटक है, छोटा सा है, इसमें 5-6 कैरेक्टर है अपना अपना किरदार निभाने वाले। और नाटक के बारे में मैंने आपको, नाटक कैसे होते हैं, किस पे जो रंगमंच पे नाटक किया जाता है उसे चबूतरा बोलते हैं, याद रखो। इसमें कोई कई कठिन शब्द है, छींका है, जैसे कि टंग के रखते हैं, वो मेन चीज़ें हैं इसमें इस नाटक के। और एक बिल्ली का कैरेक्टर है, छींका, जो चीज़ें हम खाने की चीज़ें उसमें डाल के ऊपर लटकाते हैं उसे छींका कहते हैं। कलछी, कलछी यानी कि पानी का छोटा घड़ा, वो है। इसमें छाछ बनता है, मट्टा यानी कि मट्टा बनाने के लिए क्या क्या लगता है, मट्टा बनाने के लिए घी चाहिए, पानी चाहिए, या छोटा मटका चाहिए, रई चाहिए उससे घुलने के लिए। तो घोलना, मिलाना, ये भी चीज़ें हमें सीखना है। उसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन आए हैं, कोई प्रश्न है, वो भी देखने हैं। तो देखो आप ना, पहले आप टेक्स्ट बुक रख निकालो और पन्ना नंबर 90 पे आइए। निकाला, मैं आपको कुछ समय दे रहा हूँ, आप आपका टेक्स्ट बुक निकालो हिंदी का, और पन्ना नंबर 90 पे आपको आना है। तो बच्चों चलो देखते हैं। पहले इससे पहले तासिका में है, हमने कुछ देखा है इसमें का, कोई हिस्सा देखा है, लेकिन फिर से उसका रिवीजन करते हैं। देखो मट्टा बनाइए, जो रेड लाइन में लिखा है मट्टा बनाइए को सरला ने कहा। सरला ने क्या कहा? सरला ने कहा मैं दही का मट्टा चला दूंगी। अभी दही का मट्टा चला दूंगी, ये बोलने वाली कौन है, किसने, कौन बोला ये, या किसने किससे कहा, इसमें भी ये सवाल आ सकता है। मैं दही का मट्टा चला दूंगी यानी कि सरला ने सभी बच्चों से कहा हुआ ये वाक्य है। तो याद रखो आप सिर्फ, सरला ने कहा मैं दही का मट्टा चला दूंगी। दही का मट्टा चलाने का मतलब है, दही का मट्टा बनाने का मतलब क्या है, तो दही एक मटके में डालो, उसमें पानी डालो और उससे रई से घोलना है। तब उसकी उसमें से जो मक्खन है वो ऊपर आता है। वो मक्खन निकाल के जो बनता है वो छाछ है। छाछ को मिर्ची या लहसुन या धनिया डाल के थोड़ा तड़का देना है, उसे बनता है दही का मट्टा। अभी देखो, सरला को इस काम के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, उनके नाम लिखो। अभी मट्टा बनाने के लिए क्या क्या साहित्य, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होने वाली है, क्या क्या लगेगा। एक तो पहले दही का मट्टा बनाना है तो दही तो ज़रूर लगेगा, जिसमें बनाना है। अभी किस में बनेगा दही, उसके लिए एक छोटा टोप या मटका लगेगा। तो ज़्यादा करके छाछ मटके में बनता है, वो मटका लगेगा। और घोलने के लिए रई लगेगी, जिसे घोलते हैं वो रई लगेगी। और उसमें डालने के लिए पानी लगेगा। क्या क्या चीज़ें लगेगी, एक मटका लगेगा, दही लगेगा, पानी लगेगा और रई लगेगी, और घोलने वाला कोई तो चाहिए।
तो कौन ये बनाने वाली है? सरला, घी का मट्टा बनाने वाली सरला है। तो देखो क्या क्या चीज़ें लगेगी, हांडी लगेगी, दही लगेगा, पानी लगेगी और रई लगेगी। बिलोना, घोलना, फेंटना। बिलोना, घोलना, फेंटना, इन तीनों कामों में क्या फर्क है? बातचीत करो और पता लगाओ। अगर घर में भी आपके कई बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें भी पूछा तो भी वो बता देंगे। आपको क्लासरूम में इसके ऊपर चर्चा करना है और जान लेना है। क्या क्या है? बिलोना, घोलना और फेंटना, एक ये अलग अलग है, इसमें क्या फ़र्क है वो देखना है। तो देखो क्या क्या है। बिलोना किसे कहते हैं? जब किसी चीज़ को रई आदि से मथते हैं, मथना मतलब उसे मंथन किया था, समुंदर मंथन किया था। देव और दानव ने समुंदर का मंथन किया था, आपको मालूम है? उसमें से 14 बढ़िया बढ़िया रत्न निकले थे। उसमें से सुरा यानी कि दारू भी निकला था और अमृत भी निकला था। देवों ने क्या किया, बड़ी चतुराई से जो सुरा यानी कि दारू निकला था, वो दारू दिया था दानवों को, यानी कि राक्षस लोगों को दारू दिया था। जो अभी दारू पीते हैं वो सब राक्षस है ना, ऐसा समझते हैं। मतलब उनका जो संयम है वो छूट जाता है दारू पीने के बाद, वो क्रोधित हो जाते हैं या जो करना नहीं चाहिए वो कर देते हैं। कभी पीने के बाद अच्छे भी काम करते हैं लोग, वो अपना सब्जेक्ट नहीं है, छोड़ दो। लेकिन मथना यानी कि मंथन करना, उसका मंथन करना, इसलिए इस वर्ड से मैं उधर तक गया। यानी कि देव और दानवों ने समुंदर का मंथन करके अलग अलग 14 चीज़ें वहाँ से समुंदर से निकाली थी। उसमें ये था अमृत और दारू। तो अमृत देव लोगों ने लिया था। हाँ, तो चलो वो बात छोड़ो। मंथना यानी कि जब किसी चीज़ को रई आदि से मंथते हैं तो बिलोना कहते हैं, उसे कहते हैं बिलोना, यानी कि मिक्स कर देना। समझ में आया? जो गड़ी चीज़ है कुछ, उसको पानी डाल के थोड़ा पतला किया जाता है, उसे बिलोना कहते हैं। अभी घोलना किसे कहते हैं? जब किसी तरल पदार्थ में कोई घुलने वाली चीज़ पूरी तरह मिला देते हैं तो उसे घोलना कहते हैं। जैसे दूध में शक्कर या नींबू का शरबत बनाते हैं तो हम उसमें नींबू निचोड़ते हैं और उसमें थोड़ा नमक डालते हैं, शक्कर डालते हैं और उससे क्या करते हैं, हम घोलना शुरू करते हैं चम्मच से या ऐसे एक दूसरे में डाल के एक गिलास एक पतला लेके उसमें ऊपर नीचे करते हैं, यानी कि उससे घोलना शुरू कर देते हैं। यानी कि कोई चीज़ पतले मतलब पानी में जब किसी तरल पदार्थ, तरल यानी पानी जैसा, में कोई घुलने वाली जैसे कि नमक शक्कर चीज़ पूरी तरह मिला देते हैं तो उसे घोलना कहते हैं। जैसे दूध में शक्कर घोलते हैं। अभी फेंटना किसे कहते हैं? देखो, जब किसी चीज़ को हाथ की उंगलियों से ऐसे फेंटते हैं, चम्मच से भी कुछ फेंटा जाता है, हाथ की उंगलियों से ऐसे नहीं, से पूरी तरह मिलाते हैं तो उसे फेंटना कहते हैं। जैसे कि पानी मिलाकर बेसन फेंटना। जब भजियाँ बनाना है आपको, भजियाँ या वड़ा बनाना है तो बेसन फेंटते हैं हम ऐसे। मुंह को लगाने के लिए भी बेसन कोई अभी नया फेस पैक भी बनाते हैं, तभी उसको फेंटना पड़ता है। तो उंगलियों से फेंटते हैं या चम्मच से फेंटते हैं। दूसरी एक चीज़ हम फेंटते हैं, देखो ऑमलेट बनाने के लिए हम अंडा एक गिलास में तोड़ के लेते हैं और फोड़ के लेते हैं, उसमें थोड़ा प्याज डालते हैं, नमक डालते हैं और उससे ऐसे फेंटते हैं और तवे में थोड़ा सा ऑयल डाल के उसके ऊपर छोड़ा तो बनता है बढ़िया ऑमलेट। तो वो पहले फेंटना पड़ता है गिलास में, चम्मच लेके आएंगे टक 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 टक। या कोई ऑमलेट बेचने वाला, ऑमलेट की गाड़ी पे आप अगर गया तो वहाँ पे देखो आवाज़ आती है टक 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 टक, ऐसे वो गिलास में चम्मच से फेंटता है, उसे बोलते हैं फेंटना। वो बेसन का आटा पानी डाल के फेंटते हैं, नहीं तो अंडा गिलास में हम ऑमलेट बनाने के लिए फेंटते हैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं।
बिलोते हैं, घोलते हैं और फेंटते हैं। ऐसा क्या क्या है, हम क्या क्या बिलोते हैं, देखो किन्हीं दो दो चीज़ों के नाम बताओ। दो दो नाम आपको बताने हैं जिन्हें बिलोते, घोलते और फेंटते हैं। ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं, अभी घोलने वाली चीज़ें देखो। बिलोते क्या क्या है, हम बिलोना यानी के, बिलोना यानी क्या, अभी अभी मैंने आपको बताया, दही का अगर आपको चास बनाना है तो दही बिलोना पड़ता है, यानी कि घुसड़ना, मंथन करना पड़ता है उसका, मंथन, जैसे समुद्र मंथन मैंने बताया। तो दूध का भी मंथन करके हम उसकी बासुंदी बना देते हैं। उसको गर्म करते 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 ऐसे घोलते रहते हैं, जब वो कम होते जाता है तब उसका बासुंदी बनता है या खवा बनता है। देखो आगे घोलते क्या क्या है, घोलने वाली चीज़ें क्या क्या है। तो शहद, दवा में शहद यानी कि हनी डाल के हम घोलते हैं, शक्कर घोलते हैं, पानी में या शरबत में डाल के या दूध में डाल के शक्कर घोलते हैं, शरबत में नमक घोलते हैं, नमक पानी में डाल के भी घोलते हैं। अभी फेंटते क्या क्या है, फेंटना क्या क्या पड़ता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि अंडा फेंटते हैं या बेसन फेंटते हैं। तो आगे चले, अभी सरला ने रई से मट्टा बनाया। सरला ने क्या किया, रई लिया, दही लिया और पानी डाल के मट्टा बनाया। रई को मथनी भी कहते हैं। रई को क्या कहते हैं, मंथन करती है, इसलिए उसे मंथनी भी बोलते हैं, रई कहते हैं। रई के दूसरे बर्तनों को तुम्हारे घर की भाषा में क्या क्या कहते हैं, कक्षा में इस पर बातचीत करो और एक सूची बनाओ। अभी रई को मतनी कहते हैं, वैसे और भी कोई बर्तन है और कोई चीज़ें हैं, उन्हें आपके घर में या आपके भाषा में क्या बोलते हैं वो आपको लिखना है। अभी कलची को, कलची यानी कि छोटा चम्मच, कलची यानी कि फेंकने के लिए लेते हैं, वो छोटा चम्मच है। रई, रई को रई को हम क्या बोलते हैं, मथनी भी बोलते हैं, रई को मथनी भी बोलती है। अभी झरनी, झारा, झारी जो रहते हैं उसे झरनी भी कहते हैं। पतीला किसी कहते हैं टोप, टोप या किसी बर्तन को पतीला भी कहते हैं। ऐसे और भी कई चीज़ें हैं, उन्हें क्या क्या कहता है आपको ये बातचीत करके लिखना है। आखिरी पन्ने पे आइए, पन्ना नंबर 91। आओ तुकबंदी करो। तुकबंदी मतलब एक छोटी छोटी पोएम हम करते हैं ना, तो उसमें एमक आते हैं, ऐसे लाइन वाले, फ्लो वाले शब्द आते हैं, वो वैसे हमें बनाना है। एक लाइन आपको दी है, उसके बाद की लाइन आपको बनानी है। देखो, नाटक में बच्चों ने अपनी बात को कई बार कविता की तरह कहा है, जैसे कि टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल। कैसा लिखा है, और मतलब कविता जैसे हम पोएम लिखते हैं वैसे लिखा है। कैसे, टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। अभी दाल और हाल एक लाइन के बाद बढ़िया गई, बढ़िया जल गई, ऐसा मतलब दाल हाल ऐसे जो शब्द आते हैं वो कविता में अक्सर यमक आता है, उसे यमक बोलते हैं। वैसे लिखा है, टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। ऐसे ही आपको आगे कुछ लाइनें दी है, वो आपको पूरी करनी है। तो देखो, अब तुम भी नीचे लिखी पंक्तियों में कुछ जोड़ो। आगे आपको, आगे लाइन आपको वो पूरी करनी है। तो देखो, घंटी बोली टन टन टन, क्या लिखोगे आप, सोच के लिखना है, इतना जल्दी नहीं आया तो भी चलो, बड़े बड़े कवि लोग भी बहुत सारा सोच सोच के आगे लिखते हैं, तो आपको सोच के लिखना है। घंटी बोली टन टन टन, चलो तो हम क्या लिखेंगे, हुई छुट्टी तो खुश हुए हम, नहीं तो छुट्टी चूड़ी खन के खन खन खन। कैसा, घंटी बोली टन टन टन, चूड़ी खन के खन खन खन, नहीं तो हुई छुट्टी तो खुश हुए हम।
या खुश हुए मन, ऐसे भी लिख सकता है। कहाँ चले भाई कहाँ चले, इसके आगे क्या आएगा, कहाँ चले भाई कहाँ चले, स्कूल चले भाई स्कूल चले। खेल खेले भाई खेल खेले, कहाँ चले भाई कहाँ चले, ऐसे भी लाइनें आ सकती है। रेल चले भाई रेल चले, सीटी बजाती रेल चले। रेल चले भाई रेल चले। अब रेल कैसी चलती है, झुक 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 झुक, ऐसी चलती है ना रेल। तो रेल चले भाई रेल चले, तभी सीटी बजते करके, सीटी बजाते रेल चले। रेल चले भाई रेल चले, सीटी बजाते रेल चले, ये हम आगे लिख सकते हैं। कल की छुट्टी परसों इतवार, यानी कि कल की छुट्टी है, परसों इतवार है। गाने बजाएंगे नाचेंगे जोरदार, यानी कि इतवार जोरदार, ऐसा यमक आता है। रेल चले भाई रेल चली, सीटी बजाती रेल चली। कल की छुट्टी परसों इतवार, गाने बजाएंगे नाचेंगे जोरदार। रोटी दाल पकाएंगे, खूब मजे से खाएंगे। अभी देखो, बनाएंगे खाएंगे, ऐसा आया इसमें। रोटी दाल पकाएंगे, खूब मजे से खाएंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे अपना ये छोटा सा नाटक है, थप रोटी थप दाल, ये यहाँ पे पूरा होता है। इसका प्रश्न उत्तर भी हमने देखा है एक बार। ये बीलो क्या है, अब तुम भी नीचे लिखी पंक्तियों के कुछ लाइनें जोड़ने हैं, मतलब आओ बतो तुकबंदी, तुकबंदी करना है। तुकबंदी यानी एक लाइन दी है, आगे की लाइन में ये क्या क्या लाइन आती है, 4-5 लाइनें आपको दी है। घंटी बोली टन टन टन, चूड़ी खनकी खन खन खन। कहाँ चले भाई कहाँ चले, हम स्कूल चले भाई स्कूल चले। रेल चले भाई रेल चले, सीटी बजाते रेल चले। कल की छुट्टी परसों इतवार, गाने बजाएंगे नाचेंगे जोरदार। गाने बजाते नाचेंगे जोरदार। कल की छुट्टी परसों इतवार, गाने बजाते नाचेंगे जोरदार। रोटी दाल पकाएंगे, खूब मजे से खाएंगे। इस नाटक को एक बार फिर से पढ़े। आपको ये नाटक 1 या 2 बार पढ़ना है। अपने विद्यालय में भी होने वाले नाटकों में ज़रूर हिस्सा लेना है। अगर स्कूल चालू होगा, इस साल हमारा स्कूल का गैदरिंग था, तो ये नाटक हम गैदरिंग में भी कर सकते थे, लेकिन शायद होगा नहीं इस बार स्कूल का गैदरिंग। अफसोस है। घर के छोटे छोटे कामों में आपने माता पिता को आप सहायता करना है। जैसे एक खेल में ये बताया है, छोटा सा नाटक है लेकिन बहुत कुछ आपको सिखा के जा रहा है। आपको सब काम में, मतलब खेलते समय जितना मज़ा लेते हो, तो काम भी ऐसा खेल समझ के ही करो, एक नाटक समझ के ही आपको ये काम करना है। अगर खाना बनने के बाद आपको खाने के लिए सबको घर में बुलाना है, तो मज़े से आनंद लेके बुलाओ, बढ़िया ढंग से नाचते नाचते जाओ और बुला के लेके आओ। सबको पानी परसो, मतलब पानी दे दो सबको पीने के लिए। खाने के समय सब्जी काट के दे दो खाना बनाते समय। अगर माँ खाना बना रही है तो बार बार माँ पानी की तरफ नहीं जा सकती, तो पानी माँ को चाहिए तो पानी ला के दे दो। ऐसा छोटा मोटा काम आपको घर में करना है। तो चलो बच्चों, हम आज ये नाटक पूरी तरह से देखा है, इसका सवाल जवाब भी देखा है। तो आज यहाँ पे हम रुकते हैं। इसका नोट्स मैं पूरी तरह से आपको भेज रहा हूँ। आपको 2-3 दिन में ये नोट्स लिखने हैं, क्वेश्चन आंसर लिखने हैं और मुझे ज़रूर भेजने हैं। अच्छी हैंडराइटिंग निकालो, ताकि और उसका फ़ोटो शूट करते समय प्रॉपर ऊपर आपका मोबाइल पेपर के ऊपर ठीक से पकड़ के वो शूट करो और मुझे ठीक से, ताकि मुझे समझ में आ जाए, ऐसा भेज दो। ठीक है, धन्यवाद। आज यहाँ पे हम रुकते हैं। आपका दिन शुभ गुजरे।